आई एम यन राजा फ्रॉम चेन्नई। थोड़े डोले शोले दिखाऊंगा तो, लेकिन वो वैसे थोड़ा सा अभी मैंने बाकी एक्टर्स थोड़ा सा गेन करके आते हैं बॉडी दिखाने के लिए, लेकिन मुझे हमारी मूवी के लिए थोड़ा कम होके आना पड़ा। तो इन तीनों में ऐसी कौन कौन सी एक की पर्सनालिटी थी जो आपको वहीं क्लिक हो गई? ठीक है, समझ के समझने को समझ को, समझ के समझने को समझो, समझना भी समझना है। क्या है चाचा के ये कुछ अलग ही लग रहा है। चौड़े चबूतरे पर बराबर चील ने नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नागिन दिखाई। ठंड अजरबैजान की। बराबर धमाकेदार एक्शन है और इनका एक पंच मेरे को थोड़ा रियल में भी लग गया था। वहाँ पे मुझे ठंड लग रही है, मैं सोच रही हूँ कैसे मारो इन्हें, मारो 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 मारो। तो मैंने फिर सेट के ऊपर कम से कम एक 5-6 लोगों का 2-3 किलो वेट कम हो गया था। डाइट में क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ, वो सब देख रहे थे। वो सब कमेंट करते रहते थे, फेस भी आपका अच्छा है, आप सलमान की तरह दिखते हो, सनी देओल की तरह बॉडी दिखते है, आप आ जाओ सब। वेरी डिफरेंट एंगल। हम लोग थाईलैंड में शूट कर रहे थे, फुकेत में कैनबीज आपको रास्ते पर मिल रही है। तो दैट इज लाइक फॉर अस इट वाज लाइक अ वेरी डिफरेंट थिंग। मतलब अगर एक कंट्री जहाँ पे नार्कोटिक्स एंड एवरीथिंग इज लाइक सुपर बैन, और एक कंट्री जहाँ पे कैनबीज उसको लीगल कर दिया। ये मूवी देखने के लिए जब जाओगे तो आप 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं होने वाले हो। सब मसाला इसमें भरा हुआ है और आज तक मतलब स्टार्ट टू एंड आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। हेलो एवरीवन, आई एम वंशिका शर्मा और आप देख रहे हैं ENT लाइव और साथ ही ABP लाइव। एक ऐसी दमदार मूवी आने वाली है ना, जिसका ट्रेलर और टीजर दोनों ही रिलीज हो चुके हैं। उसमें हमने देखा कि स्टोरी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो राजवीर की टीम हमारे साथ है। हाउ आर यू गाइस? आई एम गुड। सब लोग एकदम बढ़िया? बढ़िया एकदम। कैसा है मूवी का एक्सपीरियंस, कैसा रहा? एक्सपीरियंस एकदम बढ़िया था और अभी हमारा डेट फिक्स होने जा रहा है रिलीज का, तो इसके लिए हम बहुत एक्साइटेड है। ठीक है सर, स्टोरी का जो आइडिया था वो कैसे आया? क्या है स्टोरी में? स्टोरी बहुत सारे हमारे पास आते रहते हैं। यूजुअली हम वी गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स इन अ ईयर। बहुत सारे स्क्रिप्ट हम लोग देखते हैं, पर एक ग्लोबल टॉपिक जो लोगों को अपील करेगा वो है ड्रग्स के ऊपर बहुत सारी फिल्में पहले भी बन चुकी है, जैसे उड़ता पंजाब है, या बहुत सारी फिल्में बन चुकी है। बट ड्रग्स के ऊपर सोल्यूशन ये क्या है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये उसके ऊपर मूवी कुछ ड्रग रैकेट को बर्स्ट करने का आइडिया बर्स्ट करने का है। और ड्रग्स अगर देश में आए ही ना तो वो अलग ही हो जाएगा। सो सारा तो सोल्यूशंस प्रोवाइड करने का, मतलब एंटरटेनमेंट के माध्यम से अगर हम बोले तो सोल्यूशंस प्रोवाइड करने की ये फिल्म है राजवीर। ठीक है, आपका कैरेक्टर पुलिस ऑफिसर? यस, मेरा कैरेक्टर IPS ऑफिसर का है और मेरे छोटे भाई की उसमें मौत होती है हाई डोज की वजह से, और उसकी वजह से पूरा ये ड्रग्स का रैकेट ख़त्म करने के लिए वो निकलता है। और बहुत सारे फिर उसमें दिक्कतें आती है, अलग अलग कंट्रीज़ में जाके फिर वहाँ पे वो काम करता है और वो सब दिखाया गया है। लोगों को उसके ऊपर बहुत देखने को मज़ा आएगा। सर आपसे एक ऐसा सवाल है मेरा, आप विलन निभा रहे हैं, ठीक है? तो गौरव सर एक बात बताइए कि इस मूवी में एक्शन है? एक्शन है। तो हीरो और विलन दोनों की अच्छे से मारधाड़ हुई है? बहुत ही अच्छे से। बराबर धमाकेदार एक्शन है और इनका एक पंच मेरे को थोड़ा रियल में भी लग गया था। वो पेन अब तक है। वो मोस्टली शूटिंग में होता है कि कभी कभी ज़्यादा ही तगड़ा पड़ जाता है। नहीं, बहुत मजा आया एक्शन करते हुए और बहुत अच्छा एक्शन है इसमें। राशि, आपका जो रोल है उसकी थोड़ी की हाइलाइट्स बताओ। सबसे ज़्यादा मज़ेदार क्या था शूटिंग के बीच? ठंड अजरबैजान की। बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे। एंड सो मेरा कैरेक्टर है, आई एम प्लेइंग लीना गायटोंडे इन दिस फिल्म। काफ़ी ज़्यादा जाकिर सर की बेटी आई एम प्लेइंग, और बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, इंडिपेंडेंट वुमेन है। उनका भी आप ट्रेलर में देखेंगे कि वो थप्पड़ मार रही हैं राजवीर को, तो वो उस टाइप की वुमेन है कि अकेले इंडिपेंडेंटली शी कैन फाइट। तो ये लड़कियों के लिए भी काफ़ी अच्छी सीख होगी कि आप यू डोंट नीड एनीबॉडी, आप इंडिपेंडेंटली आप फाइट कर सकते हो फॉर एवरीथिंग। तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये मेरी डेब्यू फिल्म है एंड इतने अच्छे लोग मुझे मिले हैं इस फिल्म के लिए। अच्छी अच्छी लोकेशंस में हमने शूट किया, तो बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जो फिल्म है हमारी पूरा मसाला पैकेज है, एंटरटेनमेंट है, एक्शन है, तो सॉन्ग्स हैं, तो आपको सारे एलिमेंट्स इस फिल्म में मिलेंगे। रोमांस?
रोमांस तो आई कैन से अभी थर्ड हाँ सस्पेंस भी छोड़ देते हैं कुछ, है ना? हाँ, तो उसमें एक सीन ये भी था कि जब ट्रेलर में मैं थप्पड़ मार रही हूँ राजवीर सर को, तो मेरे लिए तो लेजेंड है वो, तो मुझे ये हो रहा था कि मैं कैसे थप्पड़ कैसे मारूँ, तो समहाउ साकार सर ने थोड़ा गाइड किया एंड सुहास सर भी इतने पोलाइटली उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, तुम्हारा काम है तो तुम थप्पड़ मारो, मैं खड़ा हूँ वहाँ पे, मुझे ठंड लग रही है, मैं सोच रही हूँ कैसे मारूँ, मारो 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 मारो, तो मैंने फिर काफ़ी टेक्स के बाद मैंने उनको थप्पड़ दिया। तो सेम फीलिंग मुझे भी आई थी एक्शन सीन्स करते हुए, मैंने बोला इनको कैसे मारूंगी 10 टाइम्स मिस्टर इंडिया। पड़ गया वही। और वो थोड़ा गलती से टाइमिंग चेंज हो गया और उनको सच में पड़ गया। हाँ मुझे पड़ गई सर। रीटेक भी हुए होंगे, हाँ एक्शन में इतने रीटेक्स नहीं तो हुए। एक के बाद एक पड़े होंगे इन्हें भी जो आपने थप्पड़ मारे होंगे। हाँ 2-3 तो हुए थे। वैसे साकार सर ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी किया हुआ था, और हम तो, मेरी भी पहली मूवी है, तो जो एक्ट है वो सब करवा के बहुत अच्छी तरीके से लिया साकार सर ने। उनकी पूरी जो टीम थी बहुत ही डेडिकेटेड, मतलब रात दिन कंटिन्यूसली हमने 3-3 दिनों तक शूट किया बिना सोए, तो बहुत ही एकदम ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था वहाँ पे। और ये जो शूट हुआ है ये अज़रबैजान बाकू, ओमान, थाईलैंड, फुकेत, राजस्थान, गोवा, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे शूट हुआ है। लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा वो सब देखने के लिए। साकार सर आप ये बताइए कि जैसे आपने जब स्टोरी सोची उसके बाद आपको ये लगा होगा ना कि कौन से एक्टर्स बेस्ट फिट हैं, तो इन तीनों में ऐसी कौन कौन सी एक की पर्सनालिटी थी जो आपको वहीं क्लिक हो गई कि नहीं यही 3 चाहिए मुझे? तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सुहास सर को स्टोरी सुनाने से पहले मुझे बहुत क्लियर था कि सुहास सर इज़ राजवीर। ओके, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। तो राजवीर मतलब कौन, तो सुहास सर ही होंगे वो। तो हाँ, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि सुहास सर ने ये फिल्म करने के लिए हाँ बोली, क्योंकि लेजेंडरी बॉडी बिल्डर, 10 टाइम्स मिस्टर इंडिया, हम लोग 10 दिन भी लगातार जिम नहीं जा पा रहे, ठीक है, तो बट 10 टाइम्स मिस्टर इंडिया होना मतलब बहुत ही बड़ी बात होती। तो उनका प्रोफेशन अलग है, बॉडी बिल्डिंग से आते हैं, और फिल्म के लिए हाँ बोलना, इतने सारे ऑफर्स उनके पास आते ही रहते हैं सर, साउथ से आते हैं, बहुत सारे फिल्म्स के ऑफर आते थे। और मैंने जाके उनको बताया कि सर ऐसे ऐसे ये चीज़ है, मुझे करना है, आपके साथ में काम करना है, और उन्होंने ये राजवीर के लिए हाँ बोलना इज़ मेरे लिए बहुत बड़ी बात। तो राजवीर इज़ ऑलवेज सुहास खामकर 101%। गौरव केम ऑन बोर्ड इन अ वेरी सरप्राइजिंग एलिमेंट। ओके, तो ही इज़ वन ऑफ द प्रोड्यूसर। ओके, तो अभी क्या हुआ, हम लोग स्क्रिप्ट एक बार पढ़ रहे थे, तो स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये बंदा करेक्ट एक्ट कर सकता है और ये वानखड़े ये रोल के लिए परफेक्ट है। तो मैं इनको बोला सर ऑडिशन कर लेते हैं, आप कर लो, हो जाएगा तो सही है। पर सरप्राइजिंगली मेरी टीम को भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, मुझे कॉन्फिडेंट था कि सर 101% वानखेड़े के कैरेक्टर में परफेक्ट बैठेंगे। फर्स्ट डे ऑफ द शूट फिल्म सिटी मुंबई में हम लोग शूट कर रहे थे, एंड ही प्रूव्ड इट। इट वाज लाइक सुपर ऑसम। अच्छे से एक्टिंग किया, वानखेड़े कैरेक्टर को करेक्ट पिक करना, करेक्ट जो चीज़ें हरकतें जो बोलते हैं हम लोग, गाने में हरकतें होती है बट एक्टिंग में अलग होती है, बट मेन क्या चीज़ है कि करेक्ट कैरेक्टर को पकड़ के फर्स्ट डे ऑफ द शूट वो करेक्ट कैरेक्टर पोर्ट्रे करना ऑन द कैमरा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इज़ आउटस्टैंडिंग। इट्स सुपर। मतलब क्रेडिट गोज टू हिम ओनली, बिकॉज अगर ये कॉन्फिडेंस नहीं देते तो शायद मैं कर भी नहीं पाता। तो इट्स हिज बिलीव इन मी कि आई कैन डू इट, तो इसीलिए मैंने इतना अच्छा किया। मेरे ख्याल से डायरेक्टर ये चीज बोलता है ना कि आई नो ही विल डू इट, या तो वो शायद सबसे बड़ी डायरेक्टर को पहले विजन दिख जाता है और उसको ये फील होता है कि ये एक्टर कर सकता है, यू नो, तो वो करवा देते हैं उनसे। वो एक्टर के लिए सिंपल हो जाता हाँ, सिंपल हो जाता है फिर। प्राशी इज एन डिफरेंट, कंप्लीट डिफरेंट एलिमेंट एंड सरप्राइज एलिमेंट। देखते ही समझ गया कि यार लीना तो यही है, और वेरी 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 गुड एक्टर। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि तीनों बहुत ही बेहतरीन एक्टर मुझे मिले ये फिल्म में काम करने के लिए। ओके, और मूवी में हमने जैसे देखा कि बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ आ रही है मूवी, ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए आ रही है, तो इस पर आप लोग के पर्सनल व्यूज़ क्या हैं कि लोग ड्रग्स लेते हैं, उसके बाद जैसे कि मूवी में भी आपके ब्रदर की डेथ होती है ड्रग्स की वजह से। इसमें कैसा है, बेसिकली ड्रग्स के ऊपर बहुत सारी मूवी आई है, ठीक है,
लेकिन मैंने जब ये साइन करते हुए मैंने जो सब्जेक्ट जब देखा ना, तो मैंने सोचा कि ये अच्छा मैसेज जा सकता है न्यू जनरेशन में, और इसमें से जो साकार ने वो सब स्टोरी बनाई हुई है उसमें से बाहर निकलने का रास्ता है, तो इसमें से बहुत कुछ सीख मिल सकती है यंग जनरेशन को। तो मुझे लगता है ये सिर्फ मूवी देखने को जब भी जाएंगे तो उसमें से उनको सीख भी मिलने वाली है, मज़ा भी आने वाला है, पूरा मसाला इसमें है, 1 मिनट के लिए भी पब्लिक बोर नहीं होने वाला है। और एक बात और है, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि सेट्स पे जिसको देखो वो सुहास सर के पास, सर बताओ बॉडी कैसे बनानी है, सर बॉडी बिल्डर में भी कि बताओ ना मैं क्या करूं, तो सर के पास हर चीज़ का आंसर है मतलब कि मैं तुम जाने ये के कर लो। बाद सेट के ऊपर कम से कम एक 5-6 लोगों का 2-3 किलो वेट कम हो गया था। डाइट में क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ, वो सब देख रहे थे। और मैं बॉडी बिल्डिंग का पहले से मैं एज ऑफ 15 से कर रहा हूँ, तो मुझे डाइट करने की आदत है। मैं किधर भी जाता हूँ तो मैं पहले डाइट करता हूँ। तो इन्होंने सब देख लिया, अरे शुगर नहीं खानी है, चावल खाते, चपाती नहीं खाते, तो वो सब देख रहे थे। और वहाँ पे जाने के बाद बहुत सारे लोगों ने वो रूल्स फॉलो किया। अच्छा, मतलब आप ऑन सेट भी लोगों को इन्फ्लुएंस कर ही रहे हो, Yes, तो exactly. डेफिनेटली मूवी में तो लोगों को समझ ही आएगा कि हाँ, ड्रग्स बुरी चीज और है। इस हमारी मूवी के लिए, राजवीर मूवी के लिए 10 से 12 किलो वेट मैंने रिड्यूस किया था, क्योंकि बॉडी बिल्डर वो फ्रेम में बहुत ज़्यादा बड़ा हेवी दिख रहा था, तो उसके लिए मैंने ये कम किया था। बाकी एक्टर्स थोड़ा सा गेन करके आते हैं बॉडी दिखाने के लिए, लेकिन मुझे हमारी मूवी के लिए थोड़ा कम होके आना पड़ा। ठीक है, तो राजवीर एक है सुहास, तो बॉडी की बात हो रही है, एक बार थोड़ी सी बॉडी हमारी ऑडियंस को भी बॉडी, दिखा हाँ, दो। जैकेट डाला हो तो वैसे वो समझ में नहीं आ रही है, बिल्कुल दिखाता हूँ। थोड़े डोले शोले दिखाऊंगा तो, लेकिन वो वैसे थोड़ा सा अभी मैंने, ओह माय गॉड, वैसे स्टेज पे रहता हूँ तो बहुत ही बढ़िया रहता है, सब वेल्स वगैरह रहते हैं, 10 वो बार बड़े मिस्टर अलग इंडिया रह रहती है। चुके हो, उसके बाद हम क्या ही बोले आपको बॉडी के लिए। तो मैं पहली बार जब सुहास से मिला, जब ये प्रोजेक्ट मेरे पास आया, मैं सुहास से मिलने गया फर्स्ट टाइम। मैं इनको देखा, मैंने बोला ये बंदा अब तक एक्टर बना कैसे नहीं, ही डिजर्व्स टू बी। पर्सनैलिटी ऐसी है, फेस है, यू नो एवरीथिंग, लुक्स, बोल सकता है, अच्छा कॉन्फिडेंस, एंड यू नो ही कैन एक्ट। बेस्ट पार्ट एक्टिंग इतनी अच्छी की है। सो आई वाज रियली शॉक्ड कि इसको कैसे अब तक चांस नहीं मिला, या इसने कोई प्रोजेक्ट को हाँ नहीं बोला, शायद यही एक कैसा था, रीजन। जब स्टार्टिंग से बॉडी बिल्डिंग के ऊपर फोकस था, उसमें कुछ बड़ा मुझे करना था, तो वो सब करके मैं रिलैक्स हो ही गया था। उतने में साकार सर के साथ बात हो गई और ये प्रोजेक्ट सामने आ गया, प्रोजेक्ट भी पसंद आ गया, इसके लिए मैंने हाँ कर दी और काम चालू हो गया। मेरे ख्याल से वो जो हमने ट्रेलर में भी एक लुक देखा है ना आपका, एकदम पुलिस वाली यूनिफॉर्म में और एकदम खड़े हुए, उसमें भी आपके डोले शोले सब एकदम बढ़िया तरीके से दिख रहे हैं, तो एकदम सही कैरेक्टर लिया है आपने। सर वो मतलब यन जब राजा ये वाला कंपटीशन भी मैं खेलने जाता था ना, तो स्टेज के ऊपर खड़ा रहता था, तो नीचे से पब्लिक चिल्लाती थी कि सर आपको पिक्चर कोई साइन करना चाहिए, आपको मूवी में आना चाहिए। वो सब कमेंट करते रहते थे, फेस भी आपका अच्छा है, आप सलमान की तरह दिखते हो, सनी देओल की तरह बॉडी दिखते हैं, आप आ जाओ सर, मतलब इस तरीके से होता रहता था। और मुझे थोड़ा कैमरे की आदत इस वजह से है कि कंपटीशन जब होती थी तो कंटिन्यूसली कोई ना कोई इंटरव्यू वगैरह लेने के लिए आता था, तो उसका फ़ायदा मुझे लगता है ये मूवी के लिए हुआ है। लेकिन जैसे हमने बात करी, आपके पास मूवी के ऑप्शंस तो पहले भी आए होंगे, तो ये वाली मूवी क्यों आपने चूज करी अपने डेब्यू के लिए? हाँ, वही बोला ना मैं, ये सब्जेक्ट जो है ना ड्रग्स के ऊपर, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है यंग जनरेशन के लिए, तो इस चीज़ की वजह से मैंने हाँ बोल दिया इसमें। इसके पहले भी कुछ ऑफर्स आए हुए थे, लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा ये नहीं था, हाँ, तो इसके लिए मैं वो किया भी नहीं था। और मेरे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स की वजह से उसमें फोकस भी उतना नहीं था, बॉडी बिल्डिंग के ऊपर ही फोकस ज़्यादा था मेरा। ओके, सर का एक बहुत अच्छा फेवरेट डायलॉग है मेरा, आई एम यन राजा फ्रॉम चेन्नई, एक बार करके दिखाओ ना वो वाला। आई एम यन राजा फ्रॉम चेन्नई, इस तरह का डायलॉग था। आपको थिएटर में आप देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। यस, मतलब आपको लगेगा कि यार ये हो रहा है, लेकिन कुछ अलग ही जगह पे लेके जाएगा। मतलब मूवी स्टार्ट कहीं और से होगी और एकदम बढ़िया सी हाँ, हमें एकदम एक्शन मतलब- पैक दिखेगी। ट्विस्ट एंड टर्न, मूवी एकदम सस्पेंस। फास्ट पेस्ड है, एकदम फास्ट, और एकदम ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ है। Yes. मतलब 1 मिनट भी ऑडियंस बोर नहीं होने वाली इस मूवी में। ठीक है, एंगेजिंग है बहुत एंगेजिंग ज़्यादा। है, है, फुल suspense एंगेजिंग, भी है, मतलब काफी मसाला एंटरटेनमेंट विद अ मीनिंग। ओके,
प्राची, आपने कैमरा पहले फेस किया है? जी मैंने एड्स कर रखे थे पहले बहुत ज़्यादा, बट जो फिल्म मेरी पहली है। हाँ, तो ऑन सेट वो क्या फीलिंग थी पहली बार मूवी शूट करने की, इतने सारे कैमरा? जब मैं गई अज़रबैजान में, जब मेरा एंट्री सीन वहाँ पे हो रहा था, मैं तो लोकेशन बहुत बहुत सुंदर लोकेशन, मैं खो गई लोकेशन में। मैंने कहा वाह मेरी एंट्री यहाँ से हो रही है। तो सब कुछ प्लान किया था साकार सर ने वहाँ पे, फिर मुझे उन्होंने गाइड किया एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि इतने अच्छे डायरेक्टर, इतनी अच्छी टीम मुझे मिली। तो बहुत बहुत एक्सपीरियंस मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं कितनी खुश हूँ इस फिल्म को करके। सो यस, एक्साइटमेंट भी दिख रही है मुझे, और इनका मतलब वो चीज़ भी दिख रही है कि इन्हें इस टाइम पे याद आ रहा है कि हाँ मैंने Yes. ऐसे ऐसे शूट किया था। तो मूवी में ये स्ट्रॉन्ग मैसेज तो है ही, उसके साथ हमारी बात हुई, कॉमेडी भी होएगी, एंटरटेनमेंट भी है, एक्शन भी है। एक्शन किस टाइप का है? पूरा मार धाड़ वाला है? मारदाड़ वाला है। पूरा फुल मारधाड़ ऑन वाला है। विलन की पिटाई होती है, हीरो की भी पिटाई होती है थोड़ी थोड़ी? हीरो की भी पिटाई है, विलन की भी पिटाई है। लास्ट में जीतेगा तो, लेकिन वो मैं अभी बोलूँगा तो मज़ा नहीं आएगा। आप थिएटर में देखेंगे तो मज़ा आएगा। अच्छा, ये थोड़ा भी suspense सस्पेंस। हाँ ठीक है, तो आप लोग एक बेसिकली पूरा आप रिजल्ट दे दोगे कि हाँ इस चीज़ से ड्रग ट्रैफिकिंग रुक सकती है। तो क्या लगता है कि जो हमारा रियल वर्ल्ड है वो इस रियल वर्ल्ड को अपना लेगा? कोशिश करने में कोई मतलब हमेशा से सिनेमा फिल्म सोसाइटी का मिरर रहा है, तो हमेशा वही दिखाते आए। पर सॉल्यूशंस राजू हिरानी सर जैसे एक अपने एंटरटेनमेंट से फिल्मों से एक कोई संदेश दे जाते, मैसेज दे जाते, तो वैसी कोशिश करने में क्या बुराई है? सर लेकिन कमी कहाँ रह रही है? सिस्टम सिस्टम। सिस्टम डेफिनेटली सिस्टम, क्योंकि सिस्टम अगर और स्ट्रिक्ट हो और सही हो तो शायद और बेटर हो सकता है। अभी किसी इंडिविजुअल को या किसी ग्रुप को दोष दे के कुछ फ़ायदा नहीं है। ये हमारे सिस्टम है, सिस्टम में कई जन आते जाते रहते, तो मेन सिस्टम ही कहूँगा। आपने स्टार्टिंग में भी बोला था आएगा ही नहीं तो बिकेगा भी नहीं। करेक्ट, मतलब नहीं होगा। और ऑन अ वेरी डिफरेंट एंगल, हम लोग थाईलैंड में शूट कर रहे थे, फुकेत में कैनबीज आपको रास्ते रास्ते पर मिल रही है। तो दैट इज़ लाइक फॉर अस इट वाज लाइक अ वेरी डिफरेंट थिंग। मतलब अगर एक कंट्री जहाँ पे नार्कोटिक्स एंड एवरीथिंग इज़ लाइक सुपर बैन, और एक कंट्री जहाँ पे कैनबीज उसको लीगल कर दिया है, तो ये क्या है? तो हम लोग फोकस कर रहे हैं हेल्दी लिविंग पे, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो जनरेशन अपना, जो यूथ अपनी जिस दिशा में जा रही है वो सही नहीं है। तो नॉट सो सीरियस बन के, बट एक फिल्म के माध्यम से, अगर एंटरटेनमेंट के माध्यम से अगर कुछ मैसेज हम लोग पहुंचा पाए अपने सोसाइटी के लिए, अपने यूथ के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए, तो बहुत अच्छा होगा। सुहास एक चीज़ बताओ, जैसे कि आपने बताया कि आपके ब्रदर की डेथ हुई थी ड्रग्स की वजह से, तो आपको मतलब उस फेज से पहले ही पता लग गया था कि ही इज़ इनटू ड्रग्स? नहीं, पहले मालूम नहीं था उसमें। ठीक है, मालूम पड़ा तो वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे गया रहता है। ठीक है, जब तक पता और वो लगा तब तक। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा लाडला है, हम्म, राजवीर का बहुत ही लाडला है। और वो होता है तो वो एकदम सदमे में जाता है, और फिर वो आगे की जो कहानी है वो उसके ऊपर है। ओके, तो वहाँ से मूवी स्टार्ट होनी है कि जहाँ पर इन्हें पता लगा कि हिज ब्रदर इज नो मोर। Yeah, his brother is no more due to drugs overdose. मेरे ख्याल से ओवरडोज भी क्या, टेकिंग इज ऑल्सो इंजूरियस। वो एक स्टार्ट ही होता है जो वो उधर कब lead ओवरडोज करता में है। बदल जाए पता नहीं चलता। तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ मूवी आ रही है। आप लोगों को उस टाइम पर ऐसा लगा होगा ना कि यार बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, पब्लिक इन्फ्लुएंस होगी, तो उस टाइम पे एक प्राउड मोमेंट भी लगा होगा कि यार कुछ तो लोगों को ऐसा देखने को मिलने वाला है। मतलब ऑनेस्टली बोलूँ तो किसी को शूटिंग के टाइम पे ये सब चीज़ लगी नहीं है। शूटिंग में सब लोग ने धमाल और मज़ा किया है। हाँ, हम लोग को ये पता था कि ये अच्छा कॉज के लिए 100% हम लोग कर रहे हैं, पता है कि बेसलाइन क्या है क्या नहीं है, बट शूटिंग में मज़ा और धमाल किए लोगों ने। हाँ, बट वो 100% स्क्रीन पे बैक स्टेज रिफ्लेक्ट पूरी करेगा। मस्ती चली है। हाँ, और बैक स्टेज पे, और वो तो है ही, बट मेन क्या चीज़ है कि अगर आपको एक कुछ मैसेज देना है, तो अगर सीरियस हो गया आप अगर किसी को बोलोगे तो शायद ही वो कोई ध्यान भी दे। पर वो एक नॉर्मल तरीके से या एंटरटेनमेंट के तरीके से, अगर जैसे मैंने बोला कि राजू हिरानी सर इज़ अ वेरी गुड
एग्जाम्पल टू ऑल हिज फिल्म, मतलब जो भी फिल्में उन्होंने बनाई है तो इट्स अ वेरी गुड फिल्म, तो जो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर करती है, पर वो एंटरटेनमेंट है, मज़ा आना चाहिए। तो एंटरटेनमेंट के माध्यम से ये जो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आप लोगों को दिखने वाला है, तो इधर तो स्टार कास्ट ने पूरी तरह से बता दिया है कि मूवी में क्या हाइलाइट्स होने वाले हैं, क्या सस्पेंस इन लोगों ने छोड़ दिया है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं बताया। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द मूवी। हमारी ऑडियंस को एक मैसेज दे दो कि वो बिल्कुल जाए और जाकर मूवी देखे ही देखे। यस बिल्कुल। ये मूवी देखने के लिए जब जाओगे तो आप 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं होने वाले हो। सब मसाला इसमें भरा हुआ है और लास्ट तक मतलब स्टार्ट टू एंड आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, सब कुछ उसमें दिखने वाला है। थिएटर में जाके ज़रूर आप ये मूवी देखिए। जी, हमने बहुत 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 मेहनत की है, बट आपके प्यार के बिना हम इनकम्प्लीट हैं, तो प्लीज़ हमें ढेर सारा प्यार दीजिए और अपने नियरेस्ट थिएटर पे जाएं और प्लीज़ वॉच राजवीर। अच्छा, एंड करने से पहले ना, मूवी की तो हमने सारी बात कर ली, मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत फन गेम है, ठीक है। इट इज़, उसमें एक बाउल है जिसमें कुछ चिट्स रखी हुई हैं, उसमें मैंने कुछ टंग ट्विस्टर्स डाले हैं, तो जिसके पास जो चिट आएगी वो उसे उठाएगा और वो जो लाइन लिखी होगी, अब मुझे नहीं पता वो क्या लाइन है, वो आपको 5 बार बोलनी है और तेज़ स्पीड में। चलो, स्टार्टिंग ऑफ विद यू। वाह वाह, उधर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, साकार सर नहीं, ऐसे नहीं। नहीं पढ़ना, आप ही से स्टार्ट राजवीर सर शुरू करेंगे। राजवीर कर दो यार, कोई तो स्टार्ट कर दो। राजवीर सर शुरू करेंगे। देख के पढ़ना है? हाँ, देख के पढ़ना है। ओके, तो नाउ आई विल स्टार्ट, कोई बात नहीं, लेडीज फर्स्ट। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नागिन दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नागिन दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नागिन दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नागिन दिखाई। वेरी गुड, 5 बार हो गया, इतनी फ्लुएंटली। मैं चेंज कर लूँ क्या? नहीं, change नहीं होगा, चीटिंग। डिफिकल्ट आ गया क्या? कुछ तो अलग है वो। चाचा के ये कुछ अलग ही लग रहा है मुझे। एक बार मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको। हाँ हाँ, चाचा के चौड़े चबूतरे पर चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पर चील ने चबा के चोट से चबा डाला। एक बार भी नहीं हुआ ये ढंग से। चाचा के चौड़े चबूतरे पर, बराबर, चील ने चूहे को चोट से चबा डाला। ठीक है, बराबर है। आपसे नहीं हुआ है ये भी नहीं हुआ। नहीं हुआ, सर की बारी आ गई। मुझे इजी मिला है, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। 5 बार बोल। जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। चलो, वो हंस गए हैं, वो हंस गए। ये समझ के समझने को समझ को नहीं, गलत हो गया। दोबारा, once more। समझ के समझने को समझो, समझना भी समझना है। क्या है? समझ नहीं आया ये। थैंक यू। चलो, मजे आए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर प्लेइंग दिस गेम विद मी। बहुत मजेदार इंटरव्यू रहा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मूवी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।